आदर्शवाद भारतीय विचारकों को शिक्षा शास्त्रियों की मूल देन है। आदर्शवाद का सीधा संबंध आध्यात्मवाद से है। आदर्शवादियों की यह धारणा है कि जो बात सत्य सनातन है वह निश्चित रूप से ही आध्यात्मिक है। आदर्शवाद वह दर्शन है जो कि मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। आदर्शवाद भावों तथा आदर्शों की महत्ता को स्वीकारता है। विवेकानंद जी का कथन, आदर्शवाद आध्यात्मिक सत्ता के स्वरूप का प्रतिपादन करता है। आदर्शवाद के मौलिक सिद्धांत। आदर्शवादी ईश्वर की सत्ता के ऊपर विश्वास करते हैं और ईश्वरीय सत्ता की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिकता जरूरी है। दूसरा पॉइंट, आदर्शवादी आध्यात्मिक विश्व को स्वीकारते हैं, अर्थात ये विश्व को आध्यात्मिक से ही देखना चाहते हैं। तीसरा, आदर्शवादियों के मूल्य पूर्व निर्धारित हैं। चौथा, सर्वांगीण आध्यात्मिक मूल्य आदर्शवादी दर्शन का आधार है। अतः आदर्शवाद प्राच्य संस्कृत एवं परंपरागत मान्यताओं को स्वीकार करते हुए उन मान्यताओं का प्रतिपादन करता है। आदर्शवाद के उद्देश्य। पहला पॉइंट, आदर्शवाद दर्शन आध्यात्मिक दर्शन एवं नीतिगत उद्देश्य के लिए है। यह मानसिक क्षमता पर बल देती है, अर्थात वृद्धि करने में सहायक है। शिक्षा एवं पाठ्यचयी शिक्षा को कार्य बिंदु है। चौथा, व्यक्ति एवं समाज को महत्व दिया जाता है। पांचवा, इसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमताओं का विकास किया जाता है। आदर्शवाद के सिद्धांत। पहला पॉइंट, यथार्थ की आवश्यकता। इसके अंतर्गत जीवन के वास्तविक पहलुओं के साथ चर अचर प्राकृतिक एवं पुरुष का चिंतन करके जीवन की सच्ची आवश्यकताओं को स्वीकारना। दूसरा पॉइंट, मानसिक जीवन। इसके अंतर्गत मानसिक जीवन आदर्शवाद में आध्यात्मिक जीवन है। तीसरा पॉइंट, विचार एवं प्रयोजन। इसके अंतर्गत प्रयोजन के बिना जगत में कोई वस्तु चलायमान नहीं होती। दर्शन विचार एवं प्रयोजन मूलक है। चौथा पॉइंट, ज्ञान का सर्वोत्तम रूप। अंतर्गत इसके आदर्शवाद को ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट रूप माना गया है। पांचवा पॉइंट, सत्ता ही यथार्थ। इसके अंतर्गत इस जगत में जो कुछ भी दृष्टिगोचर है वह यथार्थ है, ईश्वरीय सत्ता है। छठा पॉइंट, यथार्थता का परिचय। इसके अंतर्गत सत्य एवं सनातन शाश्वत का परिज्ञान आध्यात्मिक दृष्टि तथा विवेक से किया जाता है। सातवां पॉइंट, आध्यात्मिक सत्यों एवं मूल्यों में विश्वास। इसके अंतर्गत आध्यात्मिक मूल्यों सत्यम शिवम सुंदरम की मान्यता को स्वीकारते हैं। आठवां पॉइंट, जीवन दर्शन। विचार, ज्ञान, कला, धर्म, नैतिकता, आदर्शवादिता आदि जीवन दर्शन है। आदर्शवाद का शैक्षिक महत्व। लक्ष्य, इसमें चारित्रिक निर्माण के साथ ही नैतिकता की शिक्षा दी जाती है, जैसे आध्यात्मिक विकास, व्यक्तित्व का आत्मानुभूति, सांस्कृतिक विरासत की प्राप्ति, संरक्षण, प्रोत्साहन व हस्तांतरण, पवित्र जीवन की प्राप्ति, आदर्शों व मूल्यों की प्राप्ति, मानव की मूल्य प्रकृति का आध्यात्मिक प्रकृति में परिवर्तन, सत्य सौंदर्य की अनुभूति, आत्म अनुभूति, जन्मजात शक्तियों का विकास। आदर्शवाद एवं पाठ्यक्रम करिकुलम। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यचर्या आदर्श और मूल्य के आधार पर निर्माण किया जाता है। मानविकी विषयों पर बल दिया जाता है, जिसमें प्रमुख हैं धार्मिक अध्ययन, आध्यात्मिक अध्ययन, नीति शास्त्र, भाषा शास्त्र, समाज शास्त्र, साहित्य, भूगोल, संगीत, कला आदि। आदर्शवाद की शिक्षण विधियां। आदर्शवादी निश्चित शिक्षण विधि को प्राथमिकता नहीं देते हैं। उनके अनुसार शिक्षक स्वयं अपनी अपनी विधि विकसित करते हैं ताकि दूसरों द्वारा बनाए गए पर कार्य करते हैं। अलग अलग दार्शनिकों के अनुसार शिक्षण विधि। पहला सुकरात, प्रश्न उत्तर विधि। दूसरा प्लूटो, संवाद विधि एवं तर्क के साथ प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। अरस्तु के अनुसार आगमन एवं निर्गमन विधि का प्रयोग। डेकार्ट्स के अनुसार सरल से जटिल विधि का प्रयोग। पेस्टोलॉजी के अनुसार प्रशिक्षण एवं
क्रिया विधि का प्रयोग, हर्बर्ट के अनुसार निर्देशन विधि का प्रयोग, हेगल के अनुसार तर्क विधि का प्रयोग करना चाहिए। आदर्शवाद एवं शिक्षक पॉइंट है ये। इसके अंतर्गत आदर्शवाद में शिक्षक को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। आदर्शवाद में शिक्षक महिमा महित होता है। शिक्षक विद्यालय का प्रणेता होता है। आदर्शवाद एवं अनुशासन दूसरा पॉइंट है ये। आदर्शवादी कठोर अनुशासन को मानते हैं। इसमें विद्यार्थियों को कोई स्वतंत्रता नहीं है। इनके अनुसार अनुशासन का अर्थ नम्रता, शिष्टता, अधीनता और आज्ञाकारिता के नैतिक मूल्यों का विकास करना है। आदर्शवाद एवं विद्यालय तीसरा पॉइंट है ये। इस दर्शन का यह मानना है कि विद्यालय एकमात्र स्थान है जहां शिक्षा दी जाती है। चौथा पॉइंट, आदर्शवाद एवं दार्शनिक। सुकरात, प्लूटो, डेकार्ट्स, बर्कले, कैंट, सीलिंग, हेगल, शोपेनहावर आदि पाश्चात्य दार्शनिक, शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती, टैगोर, महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष तथा विवेकानंद आदि प्राच्य दार्शनिक हैं इसके।